प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 5D के प्रश्नों को हल किया। अब हम दक्षता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिए गए हैं। इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा हमको बताना है। तो पहला खंड है 6 धन 4 बराबर x और नीचे क्या दिया गया 6 धन 4 बराबर खाली स्थान। तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए, 6 और 4 जोड़ करके आप देख लीजिए तो 6 और 4 10 आता है। तो यहां पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। आइए दूसरा खंड हम देखते हैं। 3 गुणे 9 बराबर y। तो 3 गुणे 9 बराबर खाली स्थान। तो आप जानते हैं 3 9 27 होता है। तो यहां पर कितना भरा जाएगा, 27। तीसरा खंड आप देखिए 6 ऋण 2 बराबर a लिखा गया है, फिर 6 ऋण 2 बराबर खाली स्थान। तो 6 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर खाली स्थान में 4 भरा जाएगा। चौथा खंड है b भागे 2 बराबर 5। तो उसके बाद लिखा गया है नीचे खाली स्थान भागे 2 बराबर 5। तो आप जानते हैं कि 10 में 2 से भाग देने पर 5 आता है। तो यहां पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। इस प्रकार से पहले प्रश्न के चारों खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहला खंड जिसका है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो ये बराबर हो जाएगी, 10 में से x घटाना है तो आप 10 लिखिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाइए। कितना घटाना है, x घटाना है। तो प्राप्त संख्या हो जाएगी 10 ऋण x। तो आंसर बराबर हो गया 10 माइनस x। दूसरा खंड हमारा है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो ये बराबर हो जाएगा 2x और 3y को जोड़ना है। तो 2x बीच में धन का चिन्ह लगाइए, फिर आप लिखिए 3y। यही हो जाएगा आंसर। आंसर बराबर 2x धन 3y। तीसरा खंड हमारा है y की 6 गुनी संख्या बराबर। y की 6 गुनी का मतलब y में 6 से आप गुणा कर दीजिए। y गुणे 6 ये बराबर हो जाएगा 6y। आंसर हो गया हमारा बराबर 6y। चौथा खंड है a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। तो आइए a में 3 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a भागे 3 बराबर, इसे आप लिख सकते हैं a बटा 3। चाहे a भागे 3 लिखिए, चाहे a बटा 3 लिखिए, दोनों ही सही है। बराबर हो गया आंसर इसका a बटा 3। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, यदि a बराबर 5 तथा वह b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जिसका पहला खंड है a धन 10। a धन 10 बराबर कितना होगा। यहां पर देखिए a बराबर हमको 5 रखना है। तो a के स्थान पर 5 रख लीजिए और उसमें 10 जोड़ दीजिए। तो a धन 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 धन 10 बराबर 15। तो इसका आंसर आ गया, आंसर बराबर 15। आइए हम दूसरा खंड देखते हैं। b ऋण 3 बराबर हो जाएगा हमारा, b के स्थान पर देखिए यहां 9 रखना है। तो 9 में से 3 आप घटा दीजिए। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर 6। तीसरा खंड है a धन b ऋण 14। तो a के स्थान पर 5 रखना है, b के स्थान पर 9 रखना है। तो ये बराबर हो जाएगा 5 धन 9 और ऋण 14। ये बराबर हमारा हो जाएगा
5 और 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होता है, तो ये 14 माइनस 14 ये बराबर हो जाएगा। 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया, आंसर बराबर 0। चौथा खंड हम देखते हैं, a गुणे बी। a गुणे बी का मान हो जाएगा हमारा, a के स्थान पर आपको 5 रखना है, b के स्थान पर आपको 9 रखना है, तो 5 9 45 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 45। पांचवा खंड आइए हम देखते हैं, 30 भागे a बराबर ये हो जाएगा 30, भाग का चिन्ह लगाइए, a के स्थान पर कितना रखना है, 5 रखना है, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए तो आ जाएगा 5 6 30, यानी 6 आंसर आ जाएगा। तो आंसर बराबर हो गया हमारा 6। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। तो ये विस्तृत रूप दिए गए हैं, इनको घातांकीय रूप में लिखना है। पहला खंड है x गुणे x गुणे x गुणे y, 3 बार x का गुणा है, 1 बार y का गुणा है। तो घातांकीय रूप में लिखने के लिए ध्यान दीजिए, x का x में 3 बार गुणा है, तो x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y 1 बार है तो यहां पर y लिख लीजिए, यानी इसका मान हो जाएगा घातांकीय रूप x की घात 3y। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर x की घात 3y। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, q गुणे q गुणे q, q का q में 3 बार गुणा है, तो 3 बार गुणा है तो यह q की घात 3 हो जाएगा। आंसर हमारा हो गया, आंसर बराबर q की घात 3। तीसरा खंड है 2 गुणे y गुणे y गुणे y, y का 3 बार गुणा है तो y की घात 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, चूंकि एक ही बार है तो 1 बार लिखा जाएगा, और y की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर 2 y की घात 3। चौथा खंड हमारा है 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार है, और x उसके बाद y गुणे y, ये भी 3 बार है, तो ये हो जाएगा 5 का 5 में 3 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3, और उसके बाद x है, x 1 बार है तो x आप लिख लीजिए, इसकी घात 1 होगी, तो एक घात लिखा नहीं जाता है तो आप इसे समझते रहिए, और y का y में 3 बार गुणा है तो y की घात 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा घातांकीय रूप क्या हो गया, 5 की घात 3 x y की घात 3। पांचवा खंड हमारा है यम का यम में 4 बार गुणा है, तो 4 बार गुणा है तो ये हो जाएगा यम की घात 4। यही हो गया हमारा आंसर, आंसर बराबर यम की घात 4। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला खंड इसका है 10 गुणे 10 गुणे 10, टी गुणे टी गुणे टी, उसके बाद लिखा गया 10, और इधर देखिए खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, और इधर ऊपर खाली स्थान है, यानी इसको हमें घात के रूप में लिखना है। तो 10 का 10 में 3 बार गुणा है तो घात कितनी हो जाएगी, 3, यानी 10 के ऊपर खाली स्थान में 3 भरना है। उसके बाद टी का टी में 3 बार गुणा है तो यहां आप टी लिखेंगे, 3 बार गुणा है तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा खंड है 4 गुणे 4 गुणे 4, उसके बाद 4 लिखा है, यह घात वाले स्थान पे देखिए खाली स्थान दिया है, चूंकि 3 बार गुणा है तो इसलिए यहां पर 3 आप लिख देंगे। तीसरा खंड आप देखिए 6 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, उसके बाद 6, फिर खाली स्थान है, देखिए 6 के बाद क्या है, पी 2 बार गुणा है तो खाली स्थान में पी आप लिख लीजिए, और 2 बार गुणा है तो यहाँ पे घात 2 लिखा ही है। उसके बाद क्यू लिखा गया है, फिर घात वाला स्थान खाली है,
तो यहां पर कितना है, 3 बार गुणा है, तो यहां पर क्यू की घात 3 हो जाएगा। चौथा खंड हमारा यस गुणे यस गुणे यस टी गुणे टी गुणे टी, यानी यस का 3 बार गुणा है। यहां पर देखिए खाली स्थान, उसके बाद घात 3 दिया है, तो यहां पर क्या भरा जाएगा, यस, यस की घात 3 हो गया। और उसके बाद घात 2 लिखा है, टी का 2 बार गुणा है, तो यहां पर टी आप लिख लीजिए, यस की घात 3 हो गया, टी की घात 2 हो गया। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। इसका पहला खंड है 5x² y² और z की घात 3, तो इसमें चर हो जाएगा हमारा चर। चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है, तो चर हो जाएगा हमारा x, y और z। तो x, y, z ये हो गए हमारे चर। और अचर इसमें क्या हो जाएगा, अचर, अचर का मान स्थिर रहता है, तो अचर इसमें क्या है, 5 है, क्योंकि 5 का मान सदैव 5 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। दूसरा खंड हमारा 7x² y², तो इसमें चर हमारा हो जाएगा, चर बराबर x और y, क्योंकि x और y का मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कुछ भी इसका मान हो सकता है, इसलिए ये चर है। और अचर क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, अचर बराबर 7। अब तीसरे खंड में आप देखिए यम की घात 4 यन की घात 2, तो इसमें हमारा चर हो जाएगा, चर बराबर यम और यन है, अचर इसमें है ही नहीं। अगला देखिए चौथा खंड हमारा, ये क्या है, ए की घात 3 बी की घात 5, तो इसमें चर हो जाएगा हमारा ए और बी, अचर नहीं है। तो इस प्रकार से दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।